सतगुरु मेहर को अंग, सतगुरु मेहर को अंग, भाग 2। जो बाई थो राज में करे जोर वो आई, ओ बिड़दे इनको छाज सिर चाकर राख्यो लाई, चाकर राख्यो लाय संत यूं हुए जगमाई, पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध परचा दे जाई, सतस्वरूप विज्ञान चल रसो विद है मुझ माई, जो भाई कुल माय थोर जोर दिखावे लाई। आदि सदगुरु, सर्वात्मा के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो भाई राज में ओहदे पर ओदायित है, वो जोर जबरदस्ती कर भाइयों को ले जाकर काम पर लगा देता है। ये काम वो कर सकता है, नौकरी लगा सकता है। ऐसे ही जिन संतों की पार ब्रह्म तक पहुँच है, वे वे पर्चा सिद्धियाँ और पर्चा बताकर मनुष्य को पार ब्रह्म तक की प्राप्ति का ज्ञान धारण करा देते हैं। मेरे ज्ञान से, महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे ज्ञान से सतस्वरूप की प्राप्ति का ज्ञान धारण करने से विज्ञान यानी बिना किया हुआ भजन होने लगता है और केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। नहीं जोर को काम देश मुल्क ओ न्यारो, मनाए चले संग सतकू पर से प्यारो, कुल में हब तब होय जोर सो ले घर जावे, कुल बाहर बिन प्रीत नार कैसे घर लावे, सुख राम कहे यूं जीव सोर सब मेरो परिवार, बल सो संग कोई न करे सब में जोर विचार। महाराज फरमा रहे हैं कि केवल पद आनंद पद में किसी तरह की करणियाँ रिधि सिद्धि और पर्चा नहीं है, वो पद इनसे अलग है। मन से इनकी इच्छा नहीं रखने वाला ही इस ज्ञान को धारण करता है। ज्ञान धारण कर सत पद की प्राप्ति करता है। माया ब्रह्म के पद में करणियाँ रिधि सिद्धि पर्चे होना ही कुल में हबतब होता है। इस लालच में लगकर मनुष्य ये ज्ञान धारण कर ही लेते हैं, यही जोर से ले घर जाता है। कुल बाहर वे बिना जाति की, वे उससे प्रेम नहीं है, उस स्त्री को घर में कौन लाता है। महाराज फरमाते हैं कि सब जीव आत्मा की दृष्टि से मेरा ही परिवार है। माया ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। माया ब्रह्म के पद की करणियों से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। माया ब्रह्म के पद की करणियों से सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। माया ब्रह्म की प्राप्ति की करणियों को सब ही जानते हैं, यही
सब में जोर विचार है। दीर्घ दीर्घ वो समझ कूर लाणत नित हजार, आनंद पद की भगत मेर डाकन पड़ेगी मार। डाकन पड़ेगी मार साच देखो तो ही आई, झूठ जगत को मोह अलप सोई तजे नहीं भाई। सुख राम हीरो मिलियो जो देड़ में डार, दीर्घ दीर्घ वो समझ को लाणत नित हजार। महाराज फरमाते हैं कि ऐसी समझ को एक नहीं हजारों बार धिक्कार है, जो सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति के पराक्रम को सुनकर भी धारण नहीं करता है, यानी डाक कर नहीं पड़ता है। महाराज ने उनको गीवार बताया है। उस ज्ञान को धारण कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होने पर उसे विश्वास आता है, जगत का सत शब्द की प्राप्ति होने पर उसे विश्वास आ जाता है। जगत का मोह थोड़े समय का है, इसको जानने पर भी नहीं छोड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि किसी को हीरा मिल जाए, वे उसके मूल्य को न समझकर देड़ यानी खड्डे में डाल देता है, तो अमूल्य हीरा व्यर्थ ही चला जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि उसको देड़ में डाल दिया। ऐसे ही परमात्मा ने हीरा रूपी ये मनुष्य जन्म दिया है, तो इसमें भजन नहीं करके विषय वासनाओं में गमा देना ही देड़ में डालना है। ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर सत्य स्वरूप आनंद पद की भक्ति धारण नहीं करता है, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। यही हीरे को देड़ में डालता है। ऐसी समझ को एक नहीं हजार बार धिक्कार है। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर कौन। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर कौन। जाणर महिमा कम करे जूं बावे अनबून। जूं बावे अनबून कहा निपजेवा बाई। यूं सतगुरु की मेहर समझ पर चढ़े नहीं जाई। सुख राम कहे फले फूले नहीं रहे समझ सुन। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर कौन। इस ज्ञान को महाराज फरमा रहे हैं, इस ज्ञान को जो नहीं समझते हैं उनको कोई दोष नहीं है। इस ज्ञान को समझकर साधन यानी भजन कम करता है, उसको दोष है। जानकार भी साधन में कमी रखने पर उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। साधन में कमी रहती है तो उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे बुने हुए अन्न को खेत में बोने से अन्न पैदा नहीं होता है, क्योंकि बुना हुआ
अन्न उगता ही नहीं है। ऐसे ही सतस्वरूप आनंद पद के ज्ञान के पराक्रम को नहीं समझने से धारण नहीं करता है, जिससे उसे केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है। ये फले फूले नहीं और समझ से सुन रहता है। समझवान को दोष है, नहीं समझने वाला को दोष नहीं है। समझवान सिर मेहर पद की तादिन होवे, करे बात कहीं अधिक देख नर नारी होवे। के तो कर कुल त्याग संत शरणे नर आवे, काय सकल धन माल साच सत गुरु चरणा लावे। सुख रामदास व्याधि तिकार मासो रखे नहीं कोई, तब उजागर हंस वेर गुरु मन रीजे जोई। महाराज फरमा रहे हैं कि समझवान के ऊपर पद की मेहर उस दिन होती है, उस पद की प्राप्ति की विशेष बात करता है। उसको देखकर स्त्री पुरुष आश्चर्य करते हैं। माया ब्रह्म की प्राप्ति के ज्ञान को छोड़कर सद्गुरु पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करता है, या सब आसक्ति वे धन वे मोह छोड़कर सच्चे मन से सतगुरु का ज्ञान धारण करे। महाराज फरमाते हैं कि जो इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा देने वाले विचार हैं, उन सब का त्याग देवे। साधन करने वाले को सद्गुरु प्रसन्न होने से उसकी उस पद की प्राप्ति हो जाती है। समझवान के त्याग बिनर कृपा बड़े नहीं कोई, वो सत जाने रीत कोर तन मन धन दे जाय। तन मन धन दे जाय बात कीजे कोई बारी, नहीं बड़े जा लग कलियां फूले नहीं सारी। सुख रामदास बल तब पड़े करड़ी करे बजाई। समझवान के त्याग बिनर कृपा बणे नकाई। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि समझवान उसे ही कहते हैं जो निष्काम भाव से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाता है। वे भक्ति भजन कर साधन भी बिना फल की इच्छा से करता है। जो भजन करते हैं तो जो अपन साधन करते हैं वो उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बिना फल की इच्छा से करता है, ऐसा त्याग हुए बिना सद्गुरु की कृपा नहीं होती है। साधक सद्गुरु के बताए हुए रास्ते को सच्चा समझकर तन मन धन का आपा वे मोह छोड़कर सद्गुरु का ज्ञान धारण करे। सद्गुरु के बताए मुजब साधन हर समय करता रहे, जब तक उसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक खुशी नहीं होती। यही कलियां फूले नहीं सारी। महाराज फरमाते हैं कि निज मन से सूरवीरता के साथ भजन करे, यही समझवान के त्याग
बिन कृपा बड़े न काई। कई के अंधेरी रात कोर तरवर फूले जो, और चांदनी रात मेर कलियां सूंदी हो। कलियां सूंदी होए यूं फेर कहावे, समझ जिसी विद होए फूल जाही सुख पावे। सुख राम मेहर की फेर और फेर नहीं कोई। कई के अंधेरी रात कोर तरवर फूले जोई। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई वृक्ष तो कृष्ण पक्ष में यानी अंधेरे पक्ष में फूलता है, कोई चांदनी रात में कलियां खिलती है। कोई साधक तो भोलेपन में इस ज्ञान को विश्वास के साथ धारण कर लेता है। कोई पूरी छानबीन करके इस ज्ञान को धारण करता है। इस तरह दोनों की समझ अलग अलग हो गई। यही समझ का फेर है। जिसमें जैसी समझ होती है वैसा ही उसे सुख प्राप्त होता है। महाराज फरमाते हैं कि जो निज मन से ज्ञान धारण करता है उसे जल्दी सफलता मिल जाती है। जो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करता है उसे सफलता मिलने में देर लगती है। यही मेर का फेर वे फर्क है। कोई अंधेरी यानी कृष्ण पक्ष में अज्ञान पने से ज्ञान धारण करता है। तन मन अर्पे नाय वचन बोले संत सूरो, लोत पोत सब बात निज मन राखे दूरो। पद चावे आनंद बुदेती नहीं आवे, जा सतगुरु विचरे से काड सब दूर भगावे। सुख राम कहे संभाल मन हृदय करो विवेक, पारस लोके आतरो तो अंग नहीं पलटे देख। महाराज फरमा रहे हैं कि तन मन से सदगुरु के बताए मुजब भजन नहीं करता है, मुंह से वचन सूरवीरता के बोलता है, बात तो उस पद के प्राप्ति की करता है, बात केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की करता है, निज मन से ज्ञान धारण नहीं करता है। ज्ञान धारण निज मन से करना होता है, पर वो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करता है। आनंद पद की प्राप्ति करना चाहता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि सद्गुरु का ज्ञान निज मन से धारण करने पर सफलता मिलती है। जब तक निज मन से ज्ञान धारण नहीं करते हैं तब तक सफलता नहीं मिलती है। यही पारस और लोह के अंदर रेस यानी दूरी है। पारस और लोह के अंदर दूरी रहेगी तो लोहा सोना नहीं बनेगा। जरा सा भी अलग रहता है, यानी पारस से लोहा थोड़ा सा भी दूर होता है तो वो सोना नहीं बनता है। जब सतगुरु शिष्य जानियो ए अंग दर से माई, बोले बउआ दीन हो निज मन न्यारो नाई। निज मन
न्यारो नाय पुत्र जो पदवी चावे, मात पिता सो हेत ताए सो इद की लावे। सुख रामदास तब मन रे जो जल पे संग जाई, सतगुरु सत जब जानिए रे अंग दर से माई। महाराज फरमा रहे हैं जब शिष्य में ऐसे अंग दिखने लगते हैं वो ही सद्गुरु का सच्चा शिष्य है। बहुत विनम्रता आधीन होकर बोलता है, निज मन से सद्गुरु का ज्ञान धारण करता है। जैसे पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, उससे भी ज़्यादा सद्गुरु का ज्ञान श्रद्धा से धारण करता है। माता पिता से प्रेम है, उससे भी ज़्यादा विशेष प्रेम गुरु से करे। महाराज फरमाते हैं कि जैसे दूध और पानी एक हो जाता है, ऐसे ही सद्गुरु का ज्ञान धारण करने में किसी तरह की कसर नहीं रखते। तब समझे कि शिष्य की सद्गुरु के ज्ञान में पूरी श्रद्धा है। जो राजा से रेत सरब कांपे गरमाई, सब चाकर आधीन हुक्म लोपे कछुनाई। अंतर रहे बेभाव रात दिन अंगन भूले, भूप भरोसो माय नक चक अंग सब भूले, अंग सब फूले। सुख रामदास अंग रे जब लग नहीं शिष्य माई, तब लग गुरु न पिछाणियार बाता बढ़ावो जाई। महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे राजा से प्रजा घर में रहते हुए भी डरती है, सब नौकर चाकर आधीन रहते हुए हुक्म नहीं टालते हैं। अंतर में रात दिन डरते रहते हैं। राजा की जिस पर कृपा होती है तो वो फूला नहीं समाता है। महाराज फरमाते हैं कि जब तक शिष्य ये समझ ले और डर रखे कि सद्गुरु के ज्ञान धारण करने में जरा सी भी कसर रह गई तो 84 का दुख भोगना पड़ेगा, ये डरना, ऐसे डरना ही चाहिए। सद्गुरु का पूर्ण रूप से ज्ञान धारण कर ये खुशी मनावे कि इस ज्ञान के बराबर कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। इससे ही जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। ऐसा विचार कर फूला नहीं समाता है। ये दोनों अंग शिष्य में होते हैं। जब जानना चाहिए कि शिष्य ने सद्गुरु के ज्ञान को पहचान लिया है, ऐसे अंग नहीं हो तो सद्गुरु के ज्ञान को नहीं पहचाना है, खाली ऊपर से बातें कर रहा है। कहाँ भूप कहूँ तो ये कहाँ इंद्र सुन होई, कहाँ विष्णु कहूँ ईश, कहा ब्रह्मादिक सोई। कहा अवतार कहा सो ब्रह्म कहावे, होण काल के माई सब ये जाय समावे। सुख रामदास या सब सिरे, सतगुरु सायब होय। जा सिर गुरु करणी नहीं सत
की जोई। कहा है कि राजा कहाँ इंद्र, कहाँ विष्णु, कहाँ महादेव, कहाँ ब्रह्मा और कहाँ सब अवतार जिसे ब्रह्म कहते हैं, ये सब होनकाल यानी सृष्टिकर्ता पद में समाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इन सब के ऊपर सतगुरु साहिब का पद है। उस पद में करनियाँ नहीं है, वे पद सत स्वरूप आनंद पद का पद है। केवल को सुन बीज गेब सुन जन में आवे, नाई करणी के माय ज्ञान सुई कदे नहीं पावे। ना केवल उपदेश मान मेरे वे नहीं कोई, जहाँ प्रगटे जन्माई सो तारे हंस सोई। सुख राम अनंत ले उदरियार से जन हंस जू। जुग माई ज्ञानी ज्ञानी जगत सूर, आकल लखी नहीं जाई। केवल का बीज यानी सत्य शब्द ब्रह्म विराट से आकर जनों के कंठों में प्रकट होता है। करणियों वे ज्ञान से प्रकट नहीं होता है। करणियाँ करने से और ज्ञान धारण करने से सत्य शब्द की जागृति नहीं होती है। न केवल पद का उपदेश सृष्टि में नहीं है। जिन संतों में सत्य शब्द प्रकट होता है वो ही हंसों में सत्य शब्द की जागृति करा के सत्य स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति कराते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा अनंतों का ही उद्धार कर देते हैं। यही अनंत हंसों का जनों का लेकर उधरना है। ज्ञानी और ध्यानी वे जगत से ये कला नहीं जानी जाती। संसार से संसार इस कला को नहीं समझता है। जो सत कला है जिससे शब्द प्रकट होता है, सत शब्द की जागृति होती है, इस कला को संसार नहीं जानता है। किण कुदरत घट माय सत सो आण विराजे, जड़े पीव संग नार जगत सुनेक नहीं लाजे। सूरो रण में जाएगा सन्मुख सोलिया, दसियो कहाँ घट माय मरण से नेक नहीं बिया। सुख रामदास घट ब्रह्म तोर आगे अब ही हो, जब विज्ञान सो ऊपणोर तब आयो पुन जोई। किस तरह से ये सत्य शब्द घट में आकर प्रकट हो जाता है, जिस तरह सती में सत्य प्रकट होता है तो वे सती पति के साथ सती होने के लिए, जिंदा जलने के लिए जाती है। संसार में जरा सी भी नहीं शर्माती, संसार से कोई शर्म नहीं रखती। सूरवीर में सत्य प्रकट हो जाता है जब लड़ाई में सन्मुख जाकर लड़ता है। कितने ही घाव शरीर पर हो जाते हैं तो जरा सा भी नहीं डरता है। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में ब्रह्म तो पहले भी था
और अब भी है। जब संतों में सत्य प्रकट होता है तब वो सत्य के साथ ज्ञान से विज्ञान में पहुंच जाते हैं। ये चौथा पद है। बताओ इसके घट में क्या प्रकट हुआ। या तीनों के माय सत कृपा कर आवे, सो घट घट में नाय सत स्वरूप कहावे। ज्यों हीरे की परख बुध सबके नाई, यूं सत स्वरूप कहाय कौन समझे सत माई। ज्यों जैसा त्यों जीव है, ज्यों सत स्वरूप पिछाण। सुख रामदास कहे हाक देर, सब नर सुन जो आई। एक तो सत्य जो युद्ध करने के लिए जाता है, तलवार के सन्मुख गांव झेलता है, उसमें सत्य प्रकट होता है। और एक सती जो पति के साथ सती होने के लिए जाती है, उसमें सत्य प्रकट होता है। और एक सत्य स्वरूप की साधना करने वाले साधक के कंठों में प्रकट होता है। तो महाराज बताते हैं सती, शूरवीर और संत, इन तीनों में सत्य कृपा करके आता है। वो सब शरीरों में नहीं है, सब शरीरों में ये सत्य नहीं है। जिसे सत्य स्वरूप कहते हैं, जैसे हीरे की परीक्षा करने की बुद्धि सब में नहीं होती है। हर एक कोई ये नहीं बता सकता कि ये हीरा असली है कि या नकली है, क्योंकि उसके पास वैसी बुद्धि नहीं है, हीरा परखने की बुद्धि नहीं है। ऐसे ही सत्य स्वरूप वे सत्य में कौन समझते हैं। जगत में जो जैसे जीव हैं वैसे ही सत्य स्वरूप को पहचानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मैं आवाज देकर, हाक देकर कहता हूँ कि सब मनुष्य सुनो। आत्मज्ञानी संत कीर यारेणी आचाल, सब दासन को दास वेर, गे मन राखे पाल। गे मन राखे पाल, नीच सब ही विधि त्यागे। सुबह उत्तम सो चीज, सुनर सब ही सुलागे। तन मन धन सुख राम कहे, उनके हंस ख्याल। आत्मज्ञानी संत की यारेणी आचाल। आत्मज्ञानी जो संत हैं उनकी ये रेणी और ऐसी चाल है। मन से मन से ये समझता है कि मैं सबके दासों का भी दास हूँ। सब बुरी बातों को छोड़ दे, जो श्रेष्ठ और अच्छे गुणों को धारण करे। महाराज फरमाते हैं कि तन मन धन से सबको अपना आत्म रूप समझकर सबको सुख पहुंचावे। ब्रह्म ज्ञानी की चाल यार, सुन सकल नर आए। पापन माने पुन कूर, सांसो सोगन माय। सांसो सोगन माय, आत्मा माने नाई। एक ब्रह्म गुण रूप
देख ले सबके माई। सुख राम भोग सब ही करे, मन माने सो खाई। ब्रह्म ज्ञानी की चाल यार, सुनो सकल नर आई। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों की ये चाल सब ही मनुष्य सुनो। पाप को पाप नहीं मानता, पुण्य को पुण्य नहीं मानता, संशय वे दुख नहीं व्यापता, आत्मा नहीं मानते, सबको ब्रह्म मानते हैं, सब ही ब्रह्म है। महाराज फरमाते हैं क्योंकि आत्मा सो ही परमात्मा है, तो इसलिए सबको ब्रह्म के समान समझते हैं, सबके अंदर ब्रह्म देखते हैं कि सबको ब्रह्म मानकर ब्रह्म से ही भोग करते हैं, मन माने सो खा लेते हैं। सब ही मनुष्यों सुनो ये ब्रह्म ज्ञान की चाल है मतलब ऐसी रहनी है। तत ज्ञान जाऊं पणौरता को मत विचार, यारेणी या मूठ हेर, सुनो सकल नर नार। सुनो सकल नर नार, ब्रह्म देखे सब माई। बीसे भोग सब त्याग, करण क्रिया कछु नाई। सुख राम ब्रह्म सो आप ही, ऐसी रे उर्दार। तत ज्ञान जाऊं पणौरता को मत विचार। जो सब में तत् यानी ब्रह्म को देखते हैं, सबके अंदर ब्रह्म है, तो सबको देखकर उनको मनुष्य नहीं मानकर उनके अंदर जो ब्रह्म है उसको देखते हैं। तत्व ज्ञान का ये मत है और यही विचार है। सब स्त्री पुरुष सुनो, सब में ब्रह्म देखते हैं, विषय और भोगों को त्याग देते हैं, किसी तरह की करणियों और कर्म नहीं करते। महाराज फरमाते हैं कि अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, ऐसी हृदय में धारणा रखते हैं। जिनको तत्व ज्ञान होता है उनका ये विचार ऐसा ही होता है। सतस्वरूप के भगत कीर, हाल चाल के आण, राज रीत सो शिष्य गुरु एम पिछाण। शिष्य गुरु एम पिछाण, सद कुदरत घट जागे। चढ़े उलट तन माय, ध्यान समाधि लागे। सुख राम प्रेम सोब केर, अकबक दूध उफान। सत स्वरूप के भगत कीर, हाल चाल क्यों आण। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सत्य स्वरूप आनंद पद की भक्ति का हाल चाल बताता हूँ। हे शिष्य, तुम इसको इस तरह पहचानो कि ये राजयोग है। जैसे राजा का प्रजा पर जोर होता है, ऐसे ही सब इंद्रियों का, वाणी का, चित्त मन बुद्धि अहंकार का सब काम सेज में होता रहता है। वे सत शब्द अखंड अनुभव हर समय होता रहता है।
अहंकार का सब काम सेज में होता रहता है, सत शब्द का अखंड अनुभव हर समय होता रहता है। ये राजरीत है। सत शब्द प्रकट होकर उलटकर बंकनाल में होकर ब्रह्मांड से ऊपर चढ़ जाता है। ध्यान समाधि यानी सता समाधि लग जाती है। महाराज फरमाते हैं कि हर समय भक्ति ध्यान में लगा रहता है। यही प्रेम उपबक है। जैसे दूध उफनता है ऐसे प्रेम उफनता है। ये हालचाल सतस्वरूप की भक्ति की है। माया घेर्यो जीव को बहुविध कला बनाय, जाय न सके छूट कर गे बांधो जग माय। गे बांधो जग माय बहुत फांसी गल डारी, जात पात कुल ज्ञान जगत केवल विधि सारी। सुख राम पदी जन पे के अर घट घट बेटा आई, माया घेर्यो जीव कूर बहुविधि कला बनाई। महाराज फरमा रहे हैं कि माया ने इस जीव को कई तरह से कला बनाकर अपने बस में कर रखा है। किसने? माया ने। कई तरह की फांसियां गले में डाल रखी है। जात पात कुटुंब की, ज्ञान की, जगत के कहने के पद की, धन की। इनके अहम भाव में भक्ति भजन नहीं करते। यही माया की फांसी है। ये फांसी घट माया में सब प्राणी मात्र यानी मनुष्य मात्र के गले में पड़ी हुई है। जात पात कुल कर्म की ए फांसी देखो, तो धन फांसी छूटे नहीं रे आबो बारी होई। आबो बारी होए सूर कोई तोड़ जावे, तो फांसी गलमाए ज्ञान की बहुविधि आवे। सुख राम ज्ञान को काट दे, सुख राम ज्ञान को काट दे, तो केवत गलमाए ए फांसी सब तोड़ दे, तो पद पर घटे आए। जात पात कुल के कुटुंब के कर्मों की, जात पात के कुटुंब के कर्मों की अहंकार भाव से अलग हो जावे तो धन का अहंकार भाव नहीं छूटता। ये फांसी भारी है। कोई शूरवीर धन के अहंकार से अलग हो जाता है, ये फांसी तोड़ता है। ज्ञान के अहंकार को छोड़ दे तो संसार की केवत का डर लगने लगता है कि संसार मुझे क्या कहेगा, वो क्या देखता है, क्या सोचता है। जब इन सब फांसियों से अलग होकर सद्गुरु से भेद लेकर भजन करने से सत्य शब्द की जागृति होती है। लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने को, तो फांसिया टूट गिर रहो बावे जा जोई, रहो बावे जा जोई, रहो बावे जा जोई। क्या कही हो? रहो बावे जा जोई,
गुरा बिजरे सनकाई, तो फांसी सब दूर एक नहीं मांगड़ भाई। सुख राम सतगुरु रिजियार, सब फंद दूरा हो। लोक लाज कुल जात कोर, डर नहीं माने कोई। जगत की, महाराज फरमा रहे हैं कि जगत की लज्जा का, कुटुंब का, जाति का डर नहीं मानता है, तो ये फांसी टूट जाती है कि मैं भजन करूँगा, सदगुरु की सेवा करूँगा, उसमें जगत मुझे क्या समझेगा, मेरा कुटुंब क्या कहेगा। ये लज्जा जब छूट जाती है तो ये फांसी टूट जाती है। फिर चाहे जहाँ रहो, सदगुरु के बताए हुए ज्ञान करने में जरा सी भी कसर नहीं रखते हैं तो सब फांसियाँ दूर हो जाती है। एक भी उसके गले में फांसी नहीं रहती है। किसकी? माया की। माया रूपी जो फांसी गले में होती है वो सब दूर हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की पूर्ण आज्ञा मानने पर सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तब उसके सब अहम भाव मिट जाते हैं। उसके अहम भाव जो होते हैं सदगुरु की आज्ञा से सब मिट जाते हैं, तब उसको जात और जगत व कुटुंब का डर नहीं रहता है। इति श्री सदगुरु मेहर को अंग। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो, सभी सत्स्वरूपी राम महापुरुषों ने दिन हो, सभी राम सिमरी भाई बहना ने राम जी राम राम महाराज राम।